आज की वीडियो में हम ज़ोलपीडेम टैबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे जनरली नींद की दवा भी कहा जाता है। इसमें मेन कंटेंट ज़ोलपीडेम ही होता है। इसके अलावा अल्प्राज़ोलाम, डाइएज़ेपाम, लोराज़ेपाम ये दवाइयाँ नींद की हैं जो डॉक्टर के द्वारा हमें दी जाती हैं। बट जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है यह इन सभी मेडिसिन से एडवांस है और ऐसी ड्रग है जो कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ देखा जाता है। इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि ज़ोलपीडेम क्या है, किस ग्रुप से बिलोंग करती है, क्या नाम से आपको मिल जाता है, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या काम कैसे करती है और इसके यूजेस को डिटेल्स में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, कितनी मात्रा में इसे दी जानी चाहिए। ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, जिससे पूरी जानकारी आपको ज़ोलपीडेम टैबलेट के बारे में मिल सके। तो फ्रेंड्स, ज़ोलपीडेम एक सेडेटिव व हिप्नोटिक्स ग्रुप की दवा है और यह नॉन बेंजोडाइएज़ेपिन्स हिप्नोटिक है। ज़ोलपीडेम टैबलेट शेड्यूल H1 ड्रग है, इसलिए यह मेडिसिन केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। और जब भी आप इस टैबलेट को लेंगे तो इसके ऊपर NRX लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है ये नार्कोटिक क्लास की मेडिसिन है जो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जाती है। ज़ोलपीडेम टैबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। ज़ोलपीडेम टैबलेट अलग अलग नेम से अवेलेबल है मार्केट में। ये अपने जेनरिक नेम ज़ोलपीडेम नाम से मिल जाती है और जो पॉपुलर ब्रांड नेम में अवेलेबल है वो है ज़ोलपीड, ज़ोल्फ्रेस CR, निट्रेस 10। अब बात करें इसके यूजेस की, किन किन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जान ही लिया था कि यह एक सेडेटिव व हिप्नोटिक ग्रुप की दवा है, तो मेनली नींद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंसोमेनिया, स्लीपलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ स्लीप, इन सभी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इस समय व्यक्ति को नींद नहीं आना, नींद कम आना, नींद कंप्लीट होने का जो ड्यूरेशन या टाइम है वो कम होना, या रात में सोते हुए नींद का खुल जाना या उठ जाना और वापस नहीं सो पाना, ये सारी समस्याएं होती है। तो इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए ज़ोलपीडेम टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब देखते हैं यह टैबलेट काम कैसे करती है। तो जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है वह अपना काम ब्रेन में CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हाई एक्टिविटी को कंट्रोल करके करती है। वैसे तो नींद के लिए कई सारी मेडिसिन्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसके बारे में हमने शुरुआत में जाना था, लेकिन ज़ोलपीडेम देने का जो मेन रीज़न है वो है इसकी विशेषता, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। इस टैबलेट को जब पेशेंट को दिया जाता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये नींद के अलग अलग स्टेज होते हैं, 4 स्टेज, उनको बिना सप्रेश किए अपना असर दिखाती है। दूसरी जो विशेषता है इस टैबलेट की, जब इस टैबलेट को आप रात में लेंगे तो पूरी रात के लिए ही ये सेडेशन करेगी। दिन में आपको इस टैबलेट के कारण नींद नहीं आएगी, ना ही इसका सेडेशन होगा। और तीसरी विशेषता है इस टैबलेट को जब आप लेते हैं तो इसकी आपको आदत या एडिक्शन नहीं पड़ती है। जब आप इस टैबलेट को लेना बंद कर देंगे तो उसके बाद में भी जो आपकी नींद है वो रेगुलर ही आती रहेगी। ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसी वजह से इस मेडिसिन का यूज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं व्यक्ति को दिन में नींद आना, ये मुख्य साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा हो तो आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जब यह मेडिसिन लेते हैं तो इस दवा की खासियत है कि दिन में नींद नहीं आएगी। इस साइड इफ़ेक्ट के अलावा दूसरी साइड इफ़ेक्ट है वो है जैसे सिर दर्द होना, नॉजिया या डिजीनेस होना, ड्राउजीनेस फील होना, डायरिया भी हो सकता है। कुछ केस में मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, भ्रम या हेलुसिनेशन हो सकता है, मुंह का सूखना होगा, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, हार्ट रेट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स में देखी जाती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही टैबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके डोज की बात करें तो ज़ोलपीडेम टैबलेट जो कि 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है, और यह 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की टैबलेट इमीडिएट रिलीज टैबलेट फॉर्म में आती है, जो दवा लेते ही रिलीज़ हो जाती है। बात करें ज़ोलपीडेम की डोज़ की, तो जब इमीडिएट रिलीज टैबलेट ली जाएगी, 5 mg और 10 mg स्ट्रेंथ की दवा ली जाएगी, तो महिलाओं में 2.50 mg से लेके 5 mg पर डे की डोज दी जाती है और पुरुषों में 5 mg से लेके 10 mg पर डे की डोज दी जाती है। ये इमीडिएट रिलीज टैबलेट की डोज है और इस दवा को रात में सोते समय लेना होता है।
बात करें ड्यूरेशन की तो इस टैबलेट को लेने की ड्यूरेशन रहती है 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक, नॉर्मल ड्यूरेशन है ये। मैक्स टू मैक्स इसे 6 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट में लिया जाता है और इस दवा का यूज़ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि यह एक नींद की दवा है। तो यह बात ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर के सलाह के इस मेडिसिन को बिल्कुल ना लें।